अंदर कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मल्टीपल और फैक्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मल्टीपल हमारे जो होते हैं वो गुणज होते हैं, फैक्टर हमारे जो होते हैं वो गुणनखंड होते हैं। जो लोग जान रहे होंगे अच्छी बात है, जो लोग नहीं जान रहे वो लोग सीखें। जैसे देखिए, कोई भी संख्या हम लेते हैं, जैसे 12 लेते हैं, छोटी संख्या, इससे शुरुआत करते हैं हम लोग। 12 के जो हमारे गुणज होते हैं ये इन्फिनाइट तक होते हैं, ये अनंत होते हैं, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे देखिए 12, 12 दूना 24, 36, 48, 60 और 72, ऐसे करके ये इन्फिनाइट तक होते हैं, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। मल्टीपल यानी गुणज मतलब जो उसके पहाड़े में आएगी, जो संख्या रहेगी, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, ये इन्फिनाइट तक होती है। लेकिन जो फैक्टर इसके होते हैं, गुणनखंड होते हैं, ये काउंटेबल होते हैं, इसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे देखिए 12 दिया हुआ हमारा, 12 के कितने हमारे गुणनखंड हो सकते हैं? 1 से कट जाएगा 12, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 12 से कट जाएगा। तो हमारे 12 के गुणनखंड इतने ही हैं। इतनी संख्याओं से 12 को हम पूरी तरीके से काट सकते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे बनता है? जो हमारे मल्टीपल होते हैं, जो गुणज होते हैं, इनसे तो आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन कम बनता है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बनता है। लेकिन जो हमारे फैक्टर होते हैं यानी गुणनखंड होते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। सभी गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या। तो सभी गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 सभी गुणनखंडों की संख्या हमें पता चल गई। सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा आपसे। तो सम गुणनखंड हमारे देखिए यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 2 है, 4 है, 6 और 12 है, हमारे 4 सम गुणनखंड हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या अब आपसे पूछ लेगा, विषम गुणनखंडों की संख्या बताए। तो विषम गुणनखंड हमारे कितने हैं? यहाँ पे देखिए 1 है और 3 है, हमारे 2 विषम गुणनखंड हैं। यहाँ पे आपसे पूछ लेगा 4 के गुणज की संख्या बताइए या 4 के मल्टीपल की संख्या बताइए। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। 4 के गुणज की संख्या, 4 के गुणज की संख्या देखिए 4 है और 12 है, ये 4 के पहाड़े में 12 आएगा, 6 नहीं आएगा, तो हमारे 2 हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, 4 के गुणज या मल्टीपल की संख्या बताइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में जो हमारे फैक्टर होते हैं या गुणनखंड होते हैं, उससे पेपर में आपके क्वेश्चन बनता है। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। तो चलिए अब हम फिर दूसरी चीज़ की बात करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं उचित फैक्टर, उचित गुणनखंड यानी प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर यानी उचित, उचित गुणनखंड। उचित गुणनखंड यानी हमारे उचित गुणनखंड क्या होते हैं? उचित गुणनखंड में टोटल फैक्टर जो होता है उसमें से हमें एक माइनस करना रहता है, तब हमें जो उचित गुणनखंड है या प्रॉपर फैक्टर है वो पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारे 6 गुणनखंड हैं। तो 6 गुणनखंड में से हमें एक माइनस करने पे हमें 5 मिल रहा है, ये हमारा प्रॉपर फैक्टर है यानी उचित गुणनखंड है। क्योंकि इसमें जो ये 12 रहता है इसे काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि हमने बात कर चुके हैं हम लोग मल्टीपल यानी गुणज के बारे में, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फैक्टर यानी गुणनखंड के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। प्रॉपर फैक्टर यानी उचित गुणनखंड के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड।
अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या होते हैं, जैसे ये संख्या हम आपके सामने लिख रहे हैं 14, ये हमारा क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, नहीं है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये हमारी भाज्य संख्या है। इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए इसे हमें तोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए 7 दूना 14, ये हमारा हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया 14 का। जैसे 15 का देखिए 3 5 15, ये आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। देखिए ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से नहीं समझ रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इसका विस्तार से। जैसे 15 हो गया हमारा, तो 15 को हमें 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और फिर से 5 से भाग दे देंगे हम लोग, तो ये एक मतलब बच गया। ये देखिए हमारा 3 और 5, ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों। देखिए यहाँ पे 3 सिर्फ 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 भी देखिए 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। अगर ये आप प्रॉपर अच्छी तरीके से कर ले रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसी तरीके से जो ये हम प्रोसेस बताए हैं, ये जो विधि है, इस प्रकार से ही करना पड़ेगा आपको। जैसे 24 दिया हुआ है, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे आप लोग, 2 से भाग देंगे 12 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे हम लोग 3 बार जाएगा, फिर 3 से हम भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। ये तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिए 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन, अब देखिए यहाँ पे इसको तोड़िए किसी प्रकार से। देखिए 24 को हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 8 तरीके 24 हो जाएगा हमारा। तो यह यहाँ पे देखिए ये हमारी तो अभाज्य संख्या, लेकिन ये हमारी भाज्य संख्या, फिर इसे और तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए 8 क्या दिख रहा है हमें, ये हमें 2 का क्यू दिख रहा है, तो हम 2 का क्यू गुणे 3, ये देखिए हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 24 का। देखिए यही यहाँ पे भी निकल के आ रहा है। देखिए 1 2 3, ये 3 देखिए यहाँ पे 2 पे 3 का घात है, ये हमारा हो गया। और देखिए 3 एक बार यहाँ पे 3। इसी प्रकार से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन इस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी संख्या कर सकते हैं। जैसे देखिए 108 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, देखिए 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जा रहा है। 108 हमारा जो है, ये देखिए इसे तोड़िए, कितना है ये 36, 36 तिया 108 होगा हमारा। तो 36 हमें क्या दिख रहा है, ये 6 का हमें स्क्वायर दिख रहा है। तो 6 का हमें स्क्वायर जो है वह 6 का स्क्वायर गुणे 3। अभी भी क्या कहते हैं, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, फिर अभी इससे आगे हमें तोड़ना पड़ेगा इसे। तो अब ये हमारा हो जाएगा 2 पे स्क्वायर और 3 पे क्यू, ये हमारा हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये देखिए इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग करके दिखाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए 2 से भाग देंगे हम लोग तो ये 54 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 27 बार जाएगा, फिर हम 3 से भाग देंगे तो ये 9 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे हम लोग तो फिर 1 बार, फिर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 बार 3 आया, 2 बार और 3 बार, 2 बार 2 आया। देखिए यहाँ पे ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, 3 पे क्यू और 2 पे स्क्वायर। तो इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन इस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं आप लोग तो कोशिश करिएगा, नहीं तो इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग करिए। अब इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मल्टीपल यानी गुणज पे हमारे कैसे क्वेश्चन सवाल बनते हैं पेपर में। देखिए 1 से लेकर 100 तक में 5 के गुणजों की संख्या बताइए। तो 5 के गुणज हमें निकालने हैं 1 से लेकर 100 तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 10 15 20 25 30 ऐसे करके हमें 100 तक लिखना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से आप निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय आपका एक क्वेश्चन करने में चला जाएगा। इसे निकालने के लिए देखिए 100 तक पूछा है ना हमारा, 100/5 हम कर देंगे क्योंकि मल्टीपल ही होता है जो गुणज होता है। तो ये हमारा 100 5 से कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में। तो ये हमारा आंसर आ गया
कि 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं में जो हमारे 5 के गुणज हैं वो हमारे 20 हैं। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं इनके मल्टीपल को। नहीं तो ऐसे करके आप गिनना शुरू करेंगे तो एक आध इसमें भूल भी जाएंगे, आप प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे देखिए 1 से लेकर 300 तक में 9 के गुणज की संख्या बताइए। तो यहाँ हो गया 9, 18, ऐसे कहाँ तक पूछा हमारा? 300 तक पूछा है, 300 तक। तो 300 बटे हम 9 कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो 33, हाँ 33 से 33 बार कट जाएगा, ये 33 पॉइंट कुछ आएगा, 33.33 आएगा। तो 33.33 नहीं लिखने की जरूरत है, आपके आंसर में सिर्फ 33 ही रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कहते हैं, बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे गुणजों की संख्या कितनी होगी जो हमारी संख्या दी रहेगी, कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 300 तक। तो इसी प्रकार से आपके मल्टीपल पे जो है गुणज पे क्वेश्चन बनते हैं। एक हम लोग मल्टीपल गुणज पे हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमारी जो संख्या की शुरुआत होती थी वह 1 से होती थी, 1 से लेकर 100 तक होती थी, 200 तक होती थी, 300 तक होती थी। उसमें से पूछा जाता था कि 5 के हमें गुणज बताइए, या 8 के गुणज बताइए, या 7 के गुणज बताइए। लेकिन यहाँ पे हमारी जो संख्या की शुरुआत है ये 200 से 500 तक की है। इसमें हमें 9 के गुणज की संख्या बतानी है, तो हमें पूरी संख्या का गुणज निकालना पड़ेगा 500 का। तो 500 का गुणज हम निकालेंगे तो 500 में अगर 9 से हम लोग भाग देंगे तो ये हमारा 55 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। 55 पॉइंट कुछ आएगा, तो 55 ही आपके उत्तर दिया रहेगा। लेकिन हमें निकालना यहाँ पे है, ये हमारे 500 तक का 55 हो रहा है यहाँ पे गुणज की संख्या। लेकिन हमें निकालना कितना है? हमें निकालना है 200 से 500 के बीच में। तो 200 से 500 के बीच में हमें 200 का पहले निकालना पड़ेगा। तो 200 के कितने हमारे गुणनखंड होंगे? 9 के। 200 के हमारे 9 के गुणनखंड हमारे हो जाएंगे, ये हमारे 22 गुणनखंड होंगे। 22 पॉइंट कुछ आएगा, तो 22 हमारे गुणनखंड होंगे। अब 55 में से अगर हम 55 में से हम 22 अगर माइनस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 55 में से 22 हम माइनस करेंगे तो हमारे 33 गुणनखंडों की संख्या। तो हमारे 200 से और 500 तक के बीच में 9 के गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी होगी? 33 होगी। लेकिन इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले जैसे दिया हुआ है कि 500 है, तो 500 में से हम 200 माइनस कर देंगे हम, तो हमें कितना पता चल गया? 300। तो हमें 300 है, जो 300 के ही गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। 300 में 9 के गुणनखंड कितने हैं? क्योंकि 200 पहले ही माइनस हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम 9 से भाग देंगे 300 में, तो हमारा ये 33 बार जाएगा। तो हमें पता चल गया कि हमारे क्या कहते हैं 33 गुणनखंडों की संख्या होगी। चाहे आप उस तरीके से कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीका सही है। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए गुणनखंड, हाँ गुणज हो गए, मल्टीपल। अब एक सवाल आप लोग भी करके देखिएगा, ट्राई करिएगा। देखिए कि 200 से 300 के बीच में 9 के कितने गुणज हैं। ठीक, लोग बात कर रहे हैं जो हमारे गुणज है मल्टीपल में, इसमें प्राकृतिक संख्याओं के योग से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखिए ये हमारा सूत्र दिया हुआ है, ये n से जो प्रेजेंट है ये हमारा नेचुरल नंबर है। जैसे n+1/2। इस सूत्र से आपका क्वेश्चन जो है बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, लेकिन ये सूत्र याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। चलिए जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, देखिए 1+2+3+4+ ऐसे ये हमारा 10 हो गया। तो हमें करना क्या है? 10 हो गया हमारा, ये इसमें जब गुणा करेंगे हम तो जो n+1 है, देखिए यहाँ पे एक संख्या जो हमारी दी रहेगी लास्ट में, उसे एक संख्या बढ़ा लेना। हमारा देखिए यहाँ पे 11 हो गया, बटे 2 दिया हुआ, 2 कर लेंगे हम। ये देखिए 2 से हमारा 5 बार में कट जाएगा, ये हमारा 11×5 = 55। इसका हमारा आंसर आ गया 55। ठीक, अब सूत्र याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। जो हमारा पूछा है देखिए, ये 5 के पहले 20 गुणजों की संख्या बताइए। तो इसे हम कैसे हल करेंगे? देखिए 5 के पहले 20 गुणजों का, तो 1+2+3 ऐसे करके 20 गुणजों के बारे में हमसे पूछा है इसमें। तो हमारा जो होगा 20 × 21/2। तो हमारा जो है ये 2 से 10 बार में कट जाएगा। हमारा यहाँ पे कितना हो गया? 21 दहा में 210 आ गया। लेकिन अभी हमारा ये उत्तर नहीं 210 आया हुआ है,
अभी 5 के पहले 20 गुणजों का, अभी 5 से हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो 5 में हम अगर 210 में गुणा करेंगे, 210 गुणे 5 तो हमारा हो जाएगा ये 1050। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, जो 5 के पहले 20 गुणजों का योग होता है वो हमारा 150 होता है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और सूत्र भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो संख्या दी रहेगी 5 के पहले 20 गुणजों का, तो 20 अगर दिया हुआ तो 20 में पहले हम 1 ऐड कर लेंगे, 20 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद गुणा करने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा उसमें, और बटे 2 दिया और बटे 2 यहाँ पे लगा लेंगे हम लोग। फिर जो संख्या पूछी रहेगी, जैसे 5 पूछा है, 10 पूछा है, 15 रहेगा, उससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे जो गुणजों संख्या है वो निकल के चली आएगी, सामने आ जाएगी। तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन और इस पर कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए, हम लोग ले रहे हैं 11 के पहले 10 गुणजों का योग बताइए। तो 11 के पहले 10 गुणजों का, यहाँ 11 हम लिख लिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके ये 10 प्लस ऐसे हो गया हमारा 10 गुणे 11 हमारा हो गया बटे 2। ये हमारा 5 बार में कट गया, 11 पचे 55 आ गया हमारा। और 55 इग्रहियम कितना होता है हमारा, 55 इग्रहियम हमारा 605 होता है। तो ये हमारा आंसर निकल गया। देखिए कितने आसान तरीके से हमारा आंसर निकल के आ रहा है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को भी दे दिया जाता है इसमें करने के लिए, करके देखिएगा। आठ के पहले 10 गुणजों का योग ज्ञात करें। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फैक्टर यानी गुणनखंड के बारे में। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं मल्टीपल यानी गुणज के बारे में। जैसे एक संख्या हम लेते हैं 24। 24 हमारी किन किन संख्याओं से कट सकती है? तो 24 हमारा 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगी, 8 से कट जाएगी, 12 से कट जाएगी और 24 से कट जाएगी। तो 24 के कितने गुणनखंड यहाँ पे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 24 के 8 गुणनखंड यहाँ पे हो गए टोटल। तो आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी बताइए। तो यहाँ पे तो छोटी संख्या थी, आपने ऐसे काउंट करके बता दिया, लेकिन बड़ी संख्या रहेगी तो कैसे आप करेंगे उसके लिए हम बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए 24 है ये, तो 24 को हम पहले 2 से भाग देंगे तो ये हमारा 12 बार जाएगा, फिर हम 2 से भाग देंगे तो ये हमारा 6 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये हमारा 3 बार जाएगा, फिर हम इसे 3 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पे क्यू गुणे 3 पे 1 घात। तो हमारा ये हो जाएगा। अब हम इसे क्या निकाल सकते हैं, जो हमारी गुणनखंडों की संख्या 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। जो हमारा ये घात लगी है इनमें हमें एक एक जोड़ना है। जैसे यहाँ पे हमारा ये 3 दिया हो तो हम 4 लगा लेंगे, फिर कुछ नहीं गुणा करना है, फिर ये हमारा 3 पे 1 घात है तो यहाँ पे हम 2 कर लेंगे। देखिए ये हमारा 8 हो गया। तो हमें पता चल गया कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। इतना ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे कर सकते हैं या आप एकदम सिंपल तरीके से ऐसे कर सकते हैं। देखिए 24 हम किन संख्याओं से फैक्टर कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 24 का हम किन संख्याओं से कर सकते हैं। देखिए जैसे 24 जो है हमारी 8 तरीके 24, ये हमारा 8 तरीके 24 से टूट जाएगा। लेकिन ये क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए 3 जो है ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, लेकिन ये हमारी जो 8 है ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं, हमारी भाज्य संख्या है। तो इसे हमें और तोड़ना पड़ेगा। तो ये हमें 8 पे क्या दिख रहा है, ये हमारा 2 का क्यू दिख रहा है, 2 का क्यू हमारा हो गया, ये हमारा 3 हो गया। तो देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो अगर आप इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इसमें एक तरीके से और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में एक तरीके से और इसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की। देखिए जैसे 0 1 2 पे घात 2 2 पे घात 3 और यहाँ 0 और 3 पे घात 1।
जो हमारी जीरो घात जिन संख्याओं पे है उसकी वैल्यू 1 है। देखिए जैसे अगर ये हमारा 1 है, अगर 1 में हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 1 प्राप्त होगा। अगर 1 से हम 3 में गुणा करेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 3 प्राप्त होगा। ये देखिए 2 पे घात 1 लगा हुआ तो इसकी वैल्यू 2 है। 2 से अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी? 2 मिलेगी। अगर 2 से हम 3 में गुणा करेंगे तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी? 2 3 6 मिल जाएगा। ये देखिए 2 पे घात 2 का लगा हुआ है। 2 से अगर हम 1 में गुणा करेंगे, नहीं 4 है, 2 4 है, 4 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी? 4 मिलेगी। अगर 4 में हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 के 4 14 8 चलते हैं 12 मिलेगा, हमें 12 मिल जाएगा। ये देखिए हमारी 2 पे घात 3 है तो ये हमारा 8 हो गया। अगर 8 से हम इसमें 1 में गुणा करेंगे तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी? हमें 8 संख्या मिल जाएगी। अगर हम 8 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो 8 तरीके 24। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो है कितने गुणनखंडों की संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसे ही करिए या इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग। जैसे मैंने बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना, सोचिए कि संख्या किस संख्या से टूट सकती है। जैसे 8 तरीके 24, तो ये टूट रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे अब ये भाज्य संख्या आ रही है तो ये हमें दिख क्या रही है? हमें 2 का क्यू दिख रहा है, तो इस पर हम 2 पे क्यू लगा देंगे और गुणा कर देंगे, ये हमारा 3। ये हमारी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन इस संख्या का 24 का। वही देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप इस तरीके से नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, तो याद कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है। देखिए गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए पावर में 1 जोड़कर उसमें गुणा करने पे हमें गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी और कुछ करना नहीं रहेगा, जो भी संख्या दी रहेगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सभी पावर को जोड़ देते और भी उसमें कुछ नहीं करते, सभी जितनी पावर रहती हैं उसको जोड़ देते हैं उसी तरीके से, उसमें ना ही बढ़ाते ना ही घटाते हैं। दूसरी चीज, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम की पावर में 1 नहीं जोड़ा जाता, विषम की पावर में 1 जोड़ते हैं, लेकिन सम की पावर में 1 नहीं जोड़ते हम, अगर हमें सम का गुणनखंड निकालना है तो। और विषम के गुणनखंड के लिए हम सम की पावर को ही नहीं जोड़ते, विषम की पावर को जोड़ते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे अब देखिए यहाँ तक, अब इसके बाद हम लेते हैं एक संख्या, देखिए 120 है, इसके हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करके देखेंगे। अब गुणनखंडों की संख्या, भाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। देखिए 2 से हमारा भाग होगा तो ये हमारा 60 बार जाएगा, फिर हमारा ये 30 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 15 बार जाएगा, फिर इसके बाद हम 3 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 से हमारा ये कट जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 पे 3 की घात, 3 पे 1 की घात और 5 पे 1 की घात। ये हमारा हो गया। अगर 3 पे 1 की घात है तो 3 ही होगा, 5 पे 1 की घात है तो 5 ही होगा। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो देखिए गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? पावर में 1 जोड़ के गुणा करना है। तो देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें पावर में 1 ऐड करना पड़ेगा। 3 + 1 गुणे 1 + 1 गुणा फिर 1 + 1, क्योंकि यहाँ पे 1 1 घात है तो हमारा हो जाएगा ये 4 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 4 दूना 8 12, 4 दूना 8 16 हो जाएगा ये हमारा आंसर। तो हमारे जो है 120 के गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी है? 16 है। अब देखिए हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए पावर को सिर्फ जोड़ देते हैं, पावर को जोड़ना है। यहाँ पे देखिए इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी है? 3 + 1 + 1 बराबर 5। ये हमारी होगी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 120 की। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम की पावर में 1 नहीं जोड़ते हैं और विषम की पावर में 1 जोड़ते हैं। तो देखिए सम की पावर जो हमारी कहाँ पे है? देखिए सम है, तो हमारा हो गया 3 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 3 दूना 6 दूना 12। हमारे इसके 12 गुणनखंड हो गए।
सम के गुणनखंडों की संख्या जो हमारे 120 में है वो 12 है। अब देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए हमें क्या करना है, विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए हमें सम की पावर को जोड़ते ही नहीं, तो सम को पावर को हमें नहीं जोड़ना। देखिए यहाँ पे तो हम 2 गुणे 2 बराबर हमारा 4, विषम गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी होगी, इसमें 4 होगी। तो ऐसे पता चल सकता है हम लोगों को, देखिए यहाँ पे 16 हो गया इसका। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये जब हमें पता रहेगा कि कहाँ पे पावर जोड़नी है, कहाँ पे घटानी है, कहाँ पे क्या करना है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा।